कहानी की शुरुआत एक मोटे लड़के से होती है जिसका नाम जैंग है। जैंग एक परमानेंट इंजीनियर है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में एक ही पोजीशन में कई दिनों से पड़ा है क्योंकि इसको हेपेटाइटिस बी हो रखा है, जिसमें बस वो फ्लूइड्स पर ही जिंदा है। उसकी बीमारी कोई ऐसी नहीं है कि वो हवा से फैले, फिर भी उसके माँ बाप उसे दूर से ही हाय हेलो बोल रहे हैं। वे लोग उसके पास भी नहीं आ रहे, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे सिर्फ ऑनलाइन ही विश कर रहे हैं। कोई भी उसके पास नहीं आ रहा। इससे हमें पता चलता है सबको अपनी पड़ी है। एवरीबॉडी माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, सो व्हाई वोंट वी। कमरे के बाकी पेशेंट भी जैंग से दूर रहते। नर्स जब भी लड़के को चेक करने आती, सब मिलकर पर्दे से उसे कवर कर देते। इतने बुरे हालातों में जैंग की मुलाकात एक केट नाम की नर्स से हुई। केट हमेशा जैंग को सही होने के लिए मोटिवेट करती, साथ ही वो आईवी बैग पर किस भी करती उसको चीयर करने के लिए। शाम को जैंग घूमते घूमते सीढ़ियों के पास आ गया। यहाँ केट सुट्टा फूंक रही थी। जैंग ने उसकी रिंग के बारे में उससे पूछते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लड़की बोली, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरी ग्रेजुएशन की रिंग है। केट मोटे से कहती है, तुम्हारा सही है, इंजीनियरिंग में परमानेंट जॉब, हमें देखो कॉन्ट्रैक्ट जॉब के चलते दिन रात घिसनी पड़ती है, शिफ्ट का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी बुला लेते हैं। तभी वहाँ दूसरी अकड़ू नर्स आ गई। उसने केट को स्मोकिंग करते हुए देख लिया। तभी उसने सिगरेट का इल्जाम मोटे पर डाल दिया और बोली, स्मोक मैं नहीं, ये कर रहा था। फिर केट वहाँ से चली गई। अगले दिन नर्स ने जूंग को पिछली रात के लिए थैंक यू बोला। स्मोकिंग की वजह से वो बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी। केट मोटे की प्लेट से भुक्कड़ों की तरह खाने लगी, जो जैंग को बुरा नहीं लगा। पर फिर केट को ये बात अजीब लगी कि वो एक पेशेंट का खाना खा रही है। उसने फिर से जैंग को सॉरी कहा और यहाँ से जाने से पहले उसने बाकी पेशेंट्स को धमकाया कि जैंग को कोई परेशान नहीं करेगा। शाम को दोनों वेंडिंग मशीन के पास मिलकर कोक पीने लगे। केट जैंग का चेकअप करने आई, पर वो बहुत थकी हुई थी। उसे पता नहीं चला कि कब वो मोटे के बेड पे ही सर रख के सो गई। ये सब कॉफी और सिगरेट छोड़ने का असर था। केट ने जैंग को स्मोकिंग करते हुए देखा और उसे भी हेल्थ का ज्ञान देते हुए स्मोकिंग के लिए मना कर दिया। केट अब बहुत थका हुआ फील करने लगी। उसे कंपनी देने के लिए जैंग फोन पर कुछ सपोर्टिव मैसेज करता है ताकि लड़की को अच्छा फील हो। दोनों साथ में हॉस्पिटल में ज्यादा टाइम बिताने लगे, पर बाकी पेशेंट को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। केट बहुत थक जाती थी। वो कमरे में जैंग के चेकअप के बहाने आकर उसके बेड पर ही सो जाया करती थी और जब आंख खुलती तो वो मोटे को बाहर ताजी हवा खाने के लिए ले जाती। बाहर आके व्हील चेयर पर केट बैठ जाती और जैंग उसे मजे से गार्डन की सैर करवाता। केट ने जैंग के बैंडेज पर हर्ट के स्टिकर भी लगा दिए। तभी मोटा बोला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? केट ने इसके लिए मना कर दिया। उसे पसंद नहीं था कोई उससे ऐसे बात करे, मतलब बाबू सोना तुम मेरे होना। केट और जैंग की बढ़ती दोस्ती के बारे में लड़की के कोवर्कर्स को नहीं पता था, इसलिए जब भी जैंग उनके सामने उसे हाय हेलो करता तो केट उसे इग्नोर कर देती। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बताया अब जैंग बिल्कुल ठीक हो गया है तो उसे जल्दी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुन के जैंग की हवा खराब हो गई क्योंकि वो केट को छोड़ के नहीं जाना चाहता था। जैंग की हॉस्पिटल की आखिरी रात में एक पेशेंट की डेथ हो गई। जैंग ने वहाँ से फूल उठा लिए और वो केट का वेट करने लगा, पर उस रात लड़के को चेक करने के लिए दूसरी नर्स आ गई, खड़ूस वाली। केट हॉस्पिटल से गायब थी। अगले दिन जैंग ने रिसेप्शन पर केट के बारे में पूछा और बोला, मुझे केट को गुड बाय कहना था, पर आज भी केट हॉस्पिटल नहीं आई थी। जैंग को गुस्सा आ गया। वो बैल की तरह अपने माँ बाप में टक्कर मारते हुए हॉस्पिटल से चला गया। दोस्तों के साथ डिनर करते टाइम जैंग के दोस्तों से छेड़ने लगे कि नर्स शायद तुम्हारे सपनों में आती होगी, वरना कोई सुंदर लड़की तुम जैसे मोटे से की बात करेगी। जैंग ने किसी की बात नहीं मानी और हॉस्पिटल दोबारा आ गया। यहाँ फाइल में उसे केट का नंबर मिल गया, पर उसने आधा ही नंबर देखा था। इतने में उस अकड़ू नर्स ने मोटे को ये सब करते हुए पकड़ लिया था। जैंग घर आके आधे मिले नंबर के बाकी नंबरों को ट्राई करने लगा। उसने डिजिट्स बदल बदल के बहुत सारे नंबर पर कॉल की और फाइनली केट ने कॉल उठा लिया। उसने जैंग को बताया कि वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने कहा कि उसका उसे इग्नोर करने का कोई इरादा नहीं था। ये सुन के मोटा खुश हो गया और बोला, आई लाइक यू। केट ने फिर उसे अपने घर मिलने के लिए बुला लिया। जैंग अपने माँ बाप की गाड़ी लेके तुरंत अपने घर से 9-2-11 हो लिया। अब जैंग केट के घर आ गया। दोनों के बीच नॉर्मली बात हुई। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई थी, पर तभी लड़की ने जैंग से पूछा, क्या आज रात तुम मेरे साथ रुक जाओगे? मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। जैंग की तो निकल पड़ी। दोनों रात को हक करके सो गए। सुबह जब केट की आंख खुली तो जैंग उसके घर का खराब बल्ब चेंज कर रहा था। लड़के ने केट के लिए नाश्ता बना दिया। इतनी केयर देखकर केट इमोशनल हो गई। फिर उसने जैंग को किस किया और बोली, मेरे इतने करीब मत आओ, नहीं तो जल
जलकर राख हो जाओगे। ये लाइन तो कहीं सुनी होगी आपने। लड़का भी लाइक हाँ मुझे जलना है। चल सही है भाई, इसी बहाने थोड़ा फैट बर्न हो जाएगा। दोनों साथ में लंच डिनर के लिए बाहर जाने लगे। जैंग हॉस्पिटल में केट के लिए महंगा खाना भेजता ताकि वो भूखी ना रहे। रात को शिफ्ट खत्म होने के बाद जैंग लड़की को पिकअप करने भी आता। ये सब देखकर दूसरे मोटे जैंग से जलने लगे। अब जैंग फुल बॉयफ्रेंड मटेरियल बन गया था। वो केट के घर का सारा काम करता, फिर कूड़ा टाइम से फेंकने जाता। एक दिन लंच के टाइम पर जैंग ने केट का हाथ देखा। उसकी फिंगर से रिंग गायब थी। केट ने बताया कि उसकी रिंग कहीं खो गई है। जैंग केट का बहुत ध्यान रखने लगा। जब वो थक जाती तो लड़का उसके पैर दबाता और स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अपना कंधा भी देता। जैंग ने लड़की से प्रॉमिस किया और बोला मैं जैसे ही अपना घर ले लूंगा तुम अपनी जॉब छोड़ देना और घर पे आराम करना। कुछ टाइम बाद केट को गिफ्ट में जीजू वैकेशन पर जाने का मौका मिला। जीजू एक जगह का नाम है। इस वैकेशन के चलते लड़की बहुत खुश हुई। उसने जैंग से अपने साथ चलने के लिए पूछा। जैंग ने समझदार लड़की की तरह लड़की को जीजू जाने के लिए हाँ बोल दिया। अब दोनों हॉलीडे पे जाने के लिए शॉपिंग करने गए। यहाँ जैंग को कपल टी शर्ट कुछ ज्यादा ही फिट हो गई। बाकी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे पर केट को वो क्यूट लग रहा था। लोगों की बात सुनकर जैंग काफी उदास हो गया। लड़की मैक्रोन की दुकान पर गई। दुकान वाले ने उसे अच्छे डिस्काउंट के साथ मैक्रोन दे दिया पर जैंग ने मैक्रोन खाने से मना कर दिया क्योंकि वो मीठे होते हैं। अब जैंग को अपना वजन कम करना था। आज वैकेशन पर जाने का दिन है। एयरपोर्ट के बाहर केट जैंग का इंतजार कर रही थी। जैंग यहाँ एंड टाइम पर आ गया। केट ने उसे एक गिफ्ट दिया जिसमें स्पोर्ट्स शूज थे। केट ने कहा कि ये जूते मेरे जूते से मैचिंग भी हो जाएंगे। गिफ्ट मिलने पर जैंग बहुत खुश हुआ। वो तुरंत उन शूज को पहन के दौड़ लगाने लगा ताकि केट को पता चल सके कि वो वजन कम करने के लिए अब बहुत सीरियस है। यहाँ से हम जैंग को पार्क में रनिंग करते हुए देखते हैं। वो एकदम पतला हो चुका था। अब वो केट के साथ एक ही घर में रह रहा था। साथ में दोनों नाश्ता बनाते और घर का सारा काम मिलजुल कर करते। जैंग की नौकरी एक अच्छी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लग गई और अगर वो अच्छा काम करेगा तो कंपनी उसे परमानेंट कर देगी। ये अपॉर्चुनिटी जैंग के लिए बहुत बड़ी थी पर ये कंपनी एचियोन में थी जो सियोल से थोड़ी दूरी पर था, जिसके चलते जैंग को रोज अप डाउन करने में काफी दिक्कत होने वाली थी। लंच के टाइम जैंग ने सारी बात केट को बताई। तभी यहाँ बाकी नर्स भी आ गई। नर्स जैंग को देख के सोचने लगी ये लड़का काफी जाना पहचाना दिख रहा है। इसके बाद जैंग केट को लेने आया। अब लड़के ने नई कार ले ली। उसने केट से प्रॉमिस किया कि रोज एक शहर से दूसरे शहर जाने से उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने केट को एक रिंग भी दी क्योंकि लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन रिंग खो दी थी ना। काम पर जाते हुए जैंग ट्रैफिक में एक बंदे को कार में रेडी होते देख के हंसने लगा। उसे लग रहा था कि कितना बेवकूफ आदमी है। काम पर जाना है तो टाइम से उठना चाहिए ना। ऑफिस आकर उसका इंट्रोडक्शन हुआ। उसे पता चला कि वो अकेला न्यू वर्कर नहीं है। एक लैला नाम की लड़की भी आज ही ऑफिस में आई है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। लैला जैंग को फुल कंपटीशन देने वाली थी। वो काफी इंटेलिजेंट वुमेन थी। उसे जैंग कुछ खास पसंद नहीं आया। लंच के टाइम परमानेंट स्टाफ जैंग और लैला को ऑफिस में छोड़कर चले गए। घर आके जैंग ने केट को लैला के बारे में सब कुछ बताते हुए कहा मुझे अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी नौकरी परमानेंट होगी। जैंग सभी वर्कर्स के लिए कॉफी लेकर ऑफिस आ गया। उसके हाथ भरे हुए थे तो लैला ने पूरे स्टाफ में कॉफी बांट दी। उसने किसी को ये नहीं बताया कि कॉफी जैंग लेकर आया था। लैला ने जैंग को एक प्रोजेक्ट में गलत इन्फॉर्मेशन देके उसका काम बिगड़वा दिया। इसके लिए जैंग को काफी सुनने को मिला। रात को घर आकर जैंग फिर से केट से अपने ऑफिस का रूटीन शेयर करने लगा। बेसिकली उसे पकाने लगा। उसने एक बार भी केट से उसके दिन के बारे में नहीं पूछा, ना ही अपनी जीजू की आने वाली ट्रिप को लेकर कुछ डिस्कस किया। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के दिन लैला ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। तभी जैंग ने उसकी बात काटते हुए प्रोजेक्ट में कमी निकाल दी और कहा लैला की प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट का ब्रिज कभी भी गिर जाएगा। उसने ब्रिज की सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। कोवर्कर्स जैंग की बात से सहमत हुए। उन्होंने लैला को प्रोजेक्ट की गलतियां दूर करने का काम दिया। अब लैला को दुगनी मेहनत से कम टाइम में ये प्रोजेक्ट खत्म करना था। वो एक्स्ट्रा काम करने लगी और जैंग को दोष देने लगी। जैंग टाइम पर ऑफिस से निकल जाता जबकि लैला को वहीं रुककर काम करना पड़ता। जैंग इतना लंबा सफर करके थक जाता, इसलिए घर आते ही वो खाता है और फिर सो जाता है। इससे केट और उसके बीच दूरियां बढ़ने लगी। सुबह को जैंग के उठने से पहले केट घर से जा चुकी थी। इधर लैला पागलों की तरह रहने लगी। वो ठूस ठूस कर जंक फूड खाती, ऑफिस में ही सोती और काम करती। यही
यही रूटीन काफी दिन तक चला, यहाँ तक लैला कई दिन से नहाई तक नहीं। एक शाम जैंग ने लैला को इतना जंक फूड खाने के लिए मना किया, तभी लैला रो पड़ी और बोली तुम्हारी वजह से ही मेरी ये हालत हो गई है। अब जैंग को उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो लैला की प्रोजेक्ट खत्म करने में मदद करेगा। जैंग ने हेल्प के चक्कर में केट के मैसेज भी नहीं देखे। केट कल उससे मिलने आ रही थी। अब फाइनली लैला का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसकी प्रेजेंटेशन पास हो गई। इसके बाद सब ऑफिस पार्टी के लिए बाहर गए। स्टाफ ने जैंग को दारू ऑफर की, पर लड़के ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरा लीवर ठीक नहीं है। मैसेज पर उसने केट को बताया कि पार्टी खत्म हो गई है, वो घर आ रहा है। जैंग लैला को भी देख रहा था क्योंकि उसने बहुत पी ली थी। घर आके जैंग को केट कहीं नहीं दिखी। उसने कॉल करके पूछा तो उसे पता चला कि केट हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के लिए अर्जेंट बेसिस पे गई हुई है। केट ने जैंग से घर पर न रहने के लिए माफी मांगी और उसे बल्ब चेंज करने के लिए कहा। यहाँ लड़का थक कर चूर हो रखा था और वो सो गया। उसने कपड़े तो चेंज नहीं किए, बल्ब तो जब चेंज करता। ऑफिस में जैंग और लैला को उनके बॉस ने एक टीम में रहकर काम करने के लिए कहा और उन्हें एक नया प्रोजेक्ट दे दिया। दोनों के बीच अब सब नॉर्मल था, तो उन्होंने प्रोजेक्ट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। दोनों देर रात तक ऑफिस में काम करते। लैला और जैंग का अच्छा बॉन्ड बनने लगा। जैंग ने केट के मैसेज का रिप्लाई देना भी कम कर दिया। कभी कभी तो उसने लड़की के मैसेजेस को इग्नोर ही कर दिया। केट को रिप्लाई न मिलने पर उसे बहुत गुस्सा आया। उसे जैंग को कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। लैला और जैंग का ये प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल रहा। दोनों जश्न मनाने के लिए बाहर डिनर पर गए। इधर केट जैंग को मैसेज किए जा रही थी कि तुम कहाँ हो। जैंग ने केट से शाम को मिलने का प्रॉमिस किया था, मगर लड़के ने केट को कॉल करके झूठ कह दिया कि आज ऑफिस में बहुत काम है और मुझे नाइट शिफ्ट में यहीं रुकना पड़ेगा। अंदर आकर जैंग ने लैला के साथ आज दारू भी पी ली। ऑफिस में काम करते वक्त लैला जैंग के साथ फ्लर्ट करने लगी। फाइनली लोंडे को केट का ध्यान आ गया। वो ऑफिस से भागते हुए घर के लिए निकल गया। घर आके जैंग ने देखा कूड़ा यहीं गेट पर पड़ा हुआ था। उसे याद आया केट ने उसे बल्ब चेंज करने के लिए भी कहा था। इस बात पर दोनों की बहस होने लगी। केट ने उससे कहा हमने वादा किया था काम आधा आधा करेंगे ताकि किसी पर लोड ना आए। काम तो मैं भी करती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि घर के कामों को छोड़ दिया जाए। जैंग को केट की बातों से लगा कि वो उसे ताना मार रही है। तभी केट ने उसे बताया कि उसके पीरियड मिस हो गए, पर लड़का बात सुन के कूड़ा फेंकने चला गया। उसे आइडिया ही नहीं था कि वो बाप बनने वाला है। जब वो ऑफिस में काम कर रहा था तो केट ने उसे कॉल करके बताया कि डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि वो 4 वीक से प्रेग्नेंट है। ये सुन के जैंग का मूड खराब हो गया। गुस्से में वो लैला पर चिल्ला पड़ा, पर बाद में उसने अपने बिहेवियर के लिए लैला से माफी मांगी। अगली प्रेजेंटेशन में जैंग ऑफिस से गायब हो गया। वो अब केट के पास आ गया। फाइनली उसे लगा कि उसकी पहली जिम्मेदारी केट और उनका बच्चा है। दोनों डॉक्टर के पास आ गए। केट फॉर्म भरने लगी, तभी नर्स ने उससे बच्चे के बाप का नाम फॉर्म पे लिखने के लिए कहा। केट ने जैंग का नाम लिख दिया। अब उसने जैंग को हॉस्पिटल से बाहर भेज दिया, क्योंकि वो नर्स थी तो सब कुछ अकेले भी संभाल सकती थी। जब केट बाहर आई तो जैंग ने उसे कस के झप्पी दी। रात को दोनों एक दूसरे को कडल करते हुए सो गए। जैंग को ऑफिस से काम के लिए बार बार कॉल आ रहे थे, पर लड़के ने कॉल को इग्नोर कर दिया। पर फोन के बार बार बजने से जैंग परेशान हो गया। उसने केट से कहा कि तुम सो जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। ऑफिस आके उसने सारा काम किया। काम खत्म होते ही वो एक एक्स्ट्रा मिनट तक नहीं रुका और लैला को बाय बोल के यहाँ से निकल गया। रोज इचियोन से सियोल के अप डाउन में अब लड़का थकने लगा। वो ऑफिस जाता, काम करता, घर आकर सो जाता। केट के साथ टाइम बिताने के लिए भी उसके पास फुर्सत नहीं थी। जैंग को थकने की वजह से ऑफिस में भी नींद आने लगती। एक दिन वो कार में वैसे ही रेडी हो रहा था जिस आदमी पर वो शुरू में हंस रहा था। ऑफिस लेट आने के लिए जैंग को डांट भी सुननी पड़ती। ऑफिस के प्रोजेक्ट के लिए लैला ने जैंग की मदद मांगी और उसे रात को ऑफिस में रुकने के लिए रिक्वेस्ट की। जैंग मान गया और दोनों पहले की तरह ही मस्ती से काम करने लगे। जैंग वीकेंड पर केट के साथ बाहर गया। वो सारा टाइम लड़की से बस यही कहता रहा, जल्दी घर चलो, चलो ना, हमें और कितना चलना पड़ेगा, मैं थक गया हूँ। यहाँ तक कि वो मैक्रोन लेने के लिए भी नहीं रुका। इस भाई साहब में टेस्टोस्टेरोन की कमी लग रही है, बात बात पे तो थक जावे। कार में बैठकर लड़का बोला, ऐसा है मैडम जी, शॉपिंग ऑनलाइन कर लिया करो, आसान भी रहता है और हमें बाहर भी नहीं आना पड़ेगा। इस पर लड़की रोने लगी और बोली, मैं यहाँ शॉपिंग करने नहीं आई, मुझे तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिताना था, इसलिए आई थी। रुला दिया ना बेचारी को। काम करके लड़की भी बहुत थक जाती थी।
इसलिए वीकेंड पर चिल करने के लिए उसे बाहर जाने का मन करता। जैंग को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने माफी मांगी पर गलती से उसने केट की जगह लैला का नाम ले लिया। अब भाई साहब, बंदी के सामने दूसरी लड़की का नाम लेना, समझ लो क्या होने वाला है। ड्राइविंग करके दोनों एक जंक फूड शॉप के पास आ गए। तभी लड़की ने जैंग से कार रोकने के लिए कहा। लड़के को लगा कि केट को कुछ खाने का मन होगा, पर नहीं, अब होगा असली कलेश। केट ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? ये लैला कौन है? ऐसे झूठे आरोप सुन के जैंग को गुस्सा आ गया, फिर भी वो सुनता रहा। इतने में केट ने कहा कि वो ये बच्चा गिरा देगी। अब लड़का बोल पड़ा, हाँ ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोनों खाना लिए बिना ही चले गए। केट को घर छोड़ने के बाद जैंग ऑफिस के लिए निकल गया। अब उसने ऑफिस लोकेशन के पास रेंट का घर ले लिया। अगले दिन एक पार्सल से उसे वो रिंग मिली जो उसने केट के लिए ली थी। जैंग ने गुस्से में रिंग को एक पेन होल्डर में डाल दिया। शाम को लोंडे का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। शांत रहने के लिए उसने लैला को किस किया। यहाँ से जैंग और लैला का रिलेशनशिप शुरू हो गया। दोनों साथ में काम करते, फिर लंच पे जाते। पर एक दिन जैंग कैफे में नर्स यूनिफॉर्म को देख के केट के बारे में सोचने लगा। फिर एक दिन उसे एक मैसेज आया जिसमें उसकी जीजू वैकेशन की टिकट कंफर्म हो गई थी। लड़के ने केट को मैसेज करके बताया कि अगर उसे वैकेशन पर जाना है तो वो जा सकती है। तभी जैंग ने नोटिस किया केट ने अभी तक अपनी प्रोफाइल पर रिलेशनशिप स्टेटस नहीं बदला। टिकट कंफर्मेशन के बाद जैंग का काम में मन नहीं लग रहा था। फाइनल मीटिंग में काम का सारा क्रेडिट सीनियर वर्कर को मिला। अब ना तो लैला को कोई परमानेंट पोजीशन मिली और ना ही जैंग को। ऑफिस पार्टी में जैंग ने लैला से कहा, शायद मुझे अपनी पुरानी नौकरी पर वापस चले जाना चाहिए। लैला ने भी डिसाइड किया कि वो पढ़ाई के लिए विदेश चली जाएगी। अब जैंग लैला से दूर होने वाला था, तभी उसे केट की याद आई। उसने केट की प्रोफाइल चेक की जिसमें उसे पता चला कि केट क्रिसमस के लिए जीजू के लिए निकल रही है, वो भी जैंग के साथ ही, मतलब उसका नाम लिखा हुआ था। जैंग के पास अब ये लास्ट चांस था। उसने ट्रिप पर जाने का सोचा क्योंकि ये ट्रिप उन दोनों ने साथ में ही प्लान की थी। जैंग जल्दी से ऑफिस गया। उसने वो रिंग ली और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जैंग टाइम से जस्ट पहले एयरपोर्ट पहुंच गया। केट वहीं पर खड़ी थी और उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक वो मोटे जैंग से टकरा गया। अबे ये क्या सीन है? यहाँ पता चलता है कि मोटा जैंग और पतला जैंग एक इंसान नहीं है बल्कि दो अलग अलग इंसान हैं। केट पतले जैंग से 2 साल पहले मिली थी, वो भी हॉस्पिटल में ही। जैंग की टांग टूट गई थी, उसी के इलाज के लिए वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। जैंग और केट के बीच में बॉन्ड अच्छा होने लगा। केट ने उसके प्लास्टर पर भी हार्ट वाला स्टिकर लगाया था। लड़की दोनों के लिए सेम जूते भी लाई। पतला जैंग केट के साथ उसी के घर में रहता था, पर कुछ टाइम बाद उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। उनके रिलेशनशिप को 2 साल हो गए। फिर वो अभी के टाइम हॉस्पिटल में मोटे जैंग से मिली जिसको हेपेटाइटिस हुआ था। उसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल फील करने लगी। मोटा जैंग वो सारी चीजें करता जो पतले जैंग ने कभी नहीं की थी, जैसे कि बल्ब बदलना, केट की केयर करना। प्रेगनेंसी की वजह से ही केट जल्दी थक जाती थी, उसे भूख भी ज्यादा लगती और स्मोकिंग और कॉफी भी उसने बच्चे के लिए छोड़ी थी। जब पतला जैंग लैला के चक्कर में उससे दूर होने लगा तो वो मोटे जैंग के नजदीक आने लगी। डॉक्यूमेंट्स में भी जब केट ने बच्चे के बाप का नाम लिखवाया था तो उसने मोटे जैंग का नाम सोच के लिखवाया था। पतले जैंग से ब्रेकअप करने के बाद उसने रिंग जानबूझकर अपने हाथ से निकाली थी और जब मोटे जैंग ने उससे रिंग के बारे में पूछा तो केट ने झूठ कहा था कि उसकी रिंग खो गई। जब पतले जैंग ने लड़की से कहा कि अपने साथ किसी को भी ले जाओ तो लड़की ने फिर मोटे जैंग को ट्रिप के लिए इनवाइट किया। अब बैक टू प्रेजेंट, केट मोटे जैंग को जमीन से उठने में उसकी मदद करती है। लड़की पतले जैंग को देखकर भी उसे इग्नोर कर देती है, पूरी तरीके से इग्नोर, और एयरपोर्ट के अंदर मोटे जैंग के साथ चली जाती है। पतले जैंग ने गुस्से में डस्टबिन में लात दे मारी। वो वापस ऑफिस पार्टी में लैला से मिलने गया। यहाँ उसे पता चला कि लैला को जीजू वैकेशन पर जाने का गिफ्ट मिला है। जैंग इस सब के लिए अपने पुराने बॉस को ब्लेम करने लगा क्योंकि उसी की वजह से तो उसका ट्रांसफर हुआ था। लाइफ में कभी अपनी गलती मत मानो, दूसरे पे डाल दो। यही जैंग कर रहा है। फिर उसने वो केटी वाली रिंग लैला को पहनाने की कोशिश की और उसे बताया कि वो उसे प्यार करता है, मगर लैला ने रिंग वापस करते हुए कहा बट आई डोंट। कट गया। आखिर में लड़के ने सारी रात दारू पी के अपने गम को भुलाने की कोशिश की। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो लाइफ में कभी भी अपने मन के बेस पे डिसीजन मत लेना। मन के बेस पे तो खैर किसी भी चीज में नहीं लेना चाहिए डिसीजन, लेकिन खासकर रिलेशनशिप में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो इंसान आपका पूरी तरीके से हो चुका है उसी से आप कल को बोर हो जाओगे और उसे टू बी ग्रांटेड
लेने लगोगे, लेकिन जिस दिन उस इंसान का दिमाग घूमा उस दिन वो आपको पीछे छोड़ के चला जाएगा और तब आपको एहसास होगा कि आपने क्या खो दिया है। इसलिए जो अच्छे रिश्ते हैं उनकी वैल्यू करो और किसी आए चलते के लिए अपने परमानेंट के साथ रिश्ते खराब मत करो। देखा ना कैसे लैला ने लात मार दी लास्ट में। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।